Assalamu alaikum dear students and all the viewers. I am Hasib Aman and today we are going to discuss a new topic from the chemical bond, that is hybridization. Yesterday we have discussed the full concept of Weisbach theory and the shapes of molecules according to Weisbach theory. Today we are going to discuss hybridization. आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। Hybridization. Valency is generally regarded as the number of unpaired electron in valence shell of an atom. वैलेंसी हम किसको कहते हैं? जनरल जो कॉन्सेप्ट है वैलेंसी का कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। कैसे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने का बहुत सारे एटम होते हैं। मोस्टली, मैं ऑल ओवर बात नहीं कर रहा, मोस्टली एटम्स उतने बॉन्ड बनाते हैं जितने उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं लार्ज शेल में, एक्सेप्ट above than 4 मीन्स जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है वो एक बॉन्ड बनाएगा, जिसके पास 2 है वो 2 बॉन्ड बनाएगा, जिसके पास 3 है वो 3 बॉन्ड बनाएगा, जिसके पास 4 है वो 4 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इसके अबव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते, मगर अगर होंगे भी तो फिर एटम 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। वैलेंसी इज जनरली रिकॉर्डेड एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ एटम। वैलेंसी किसको कहते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो एटम में उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। However, this rule is disregarded in some cases such as beryllium boron। क्या ये जो रूल है हमारा कि लास्ट शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो एटम की वैलेंसी होगी, कुछ केसेस में हम इसको कंसीडर नहीं करते, कुछ केसेस में हम इसको डिसरिगार्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया ऑफ एन एटम। हाउएवर ये पढ़ गए हम ईटीसी मींस इट्सेट्रा, कुछ ऐसे और भी केसेस होंगे जो कि हमारी नज़र में नहीं होंगे। इन टर्म्स ऑफ unpaired electrons, beryllium would be expected to behave as an inert gas। मीन्स इन टर्म्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे होंगे, बेरिलियम जो है वो इनर्ट गैस के तौर पर बिहेव करना चाहिए, उसकी जो वैलेंसी है वो 0 होनी चाहिए। मगर हम जब उसको एक्साइटेड स्टेट पर लेकर जाते हैं तो फिर हमारे पास बेरिलियम की जो वैलेंसी आई थिंक 2 बनती है। बोरान माइट बी एक्सपेक्टेड टू बी मोनोवेलेंट, बोरान की जो वैलेंसी है वो 1 होनी चाहिए। एंड कार्बन टू बी डाइवेलेंट, कार्बन की जो वैलेंसी है वो 2 होनी चाहिए। इन एक्चुअल प्रैक्टिस, ज़ाहिरी जो इसकी शक्ल है उससे, हाउएवर बेरिलियम, बोरान एंड कार्बन आर डाई, मीन्स बेरिलियम जो है वो डाइवेलेंट है, ट्राइवेलेंट जो है वो बोरान है, एंड कार्बन जो है हमारे पास वो टेट्रावेलेंट है। क्योंकि वो जब एक्साइटेड स्टेट पर जाते हैं तो फिर उनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन हम किसको बोलते हैं? मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म द ऑर्बिटल्स with same size and same shape, same energy is called hybridization. To account for the valency of such elements, ऐसे जो एलिमेंट है उनकी वैलेंसी काउंट करने के लिए, उनकी वैलेंसी जानने के लिए, it is assumed that some of the paired electrons are uncoupled and promoted to be ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली हायर एनर्जी। इनकी जो वैलेंसी है उसको मालूम करने के लिए ये अज्यूम किया जाता है, ये कंसीडर किया जाता है कि उनके कुछ जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो अनकपल्ड होते हैं और उनको प्रमोट किया जाता है, मींस वो एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं, हायर एनर्जी वाले शेल में वो चले जाते हैं विद इन द सेम ऑर्बिट बिफोर द एटम्स फ्रॉम केमिकल बॉन्ड। उस ऑर्बिट को छोड़ जाते हैं जिसमें वो पहले थे एटम के केमिकल बॉन्ड से। द प्रमोशन विल रिक्वायर एन इनपुट ऑफ एनर्जी,
प्रमोशन जो है वो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जैसा कि हम पढ़ते हैं हर शेल की अपनी एनर्जी होती है। जब वो हायर शेल में जाएंगे तो फिर एक्साइटेड स्टेट में उनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, इसलिए हमें उसे पहले एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो उस शेल को छोड़ सके और ऊपर जा सके। फिक्स एनर्जी लेवल होते हैं ना, बट सच एनर्जी विल बी अवेलेबल फ्रॉम हीट ऑफ रिएक्शन। ये जो एनर्जी कहाँ से आती है, कहाँ से मिलती है उनको, ये हीट ऑफ रिएक्शन से उनको मिलती है। When additional covalent bonds are formed, जब additional covalent bond बनते हैं हमारे पास, the arrangement of electrons after promotion is referred as the excited state। ये जो अरेंजमेंट है एक्साइटेड स्टेट बेसिकली हम किसको कहते हैं, ये जो अरेंजमेंट है एटम्स की आफ्टर प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम्स की इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है आफ्टर प्रमोशन, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। हम कंसीडर करते हैं ना एक्साइटेड स्टेट और जो ग्राउंड स्टेट, ये कैसे, ये इलेक्ट्रॉन की बेसिकली जो है अरेंजमेंट होती है। अब ये हमारे पास इसका ये जो है एग्जांपल दिया गया है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमें दिखाई गई है। पहले जो ग्राउंड स्टेट में ये बेरिलियम, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 है इसकी जो है कन्फिग्रेशन। उसके बाद इसकी जब हाइब्रिडाइजेशन होती है एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो फिर 1s2 2s1 एंड 2px1 मीन्स इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। बोरान जो है उसके पास 5 टोटल इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2px1। उसके बाद जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो फिर हमारे पास बनते हैं 1s2 2s1 2px1 2py1। 2pz में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसके लिए ये 3 बॉन्ड बनाता है, इसको कहते हैं ट्राइवेलेंट। कार्बन जो है हमारे पास ये बनता है टेट्रावेलेंट, सेम वे से सेम तरीके से जिससे बेरिलियम और बोरान बने। Linus Pauling settled this disparity by suggesting the idea that atomic orbitals having near equal energies can be mixed in various ways within the atoms to form equivalent hybrid orbital। ये जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट था ये किसने दिया, ये दिया लिनस पॉलिंग ने। इसने बोला कि एटम अपने आप को सेटल कर सकते हैं, एटम मिलके एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके इस ऑर्बिटल बना सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके पास इक्वल एनर्जी हो, इक्वल साइज हो, जिसकी इक्वल शेप सेम हो। द मिक्सिंग अप ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ये जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे हमारे पास, जिनका शेप भी सेम होगा, जिनकी एनर्जी भी सेम होगी। द ऑर्बिटल्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो भी ऑर्बिटल इस तरीके से बनेंगे उनको हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एंड आर डिस्टिंग्विश्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल्स। इसको हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल्स। जैसे हमारे पास होता है sp3 जिसमें एक s और 3 p बनते हैं, इसका जो शेप होगा ये हमारे पास होगा टेट्राहेड्रल और इन सम केसेस एंगुलर और ट्राइगोनल पिरामिडल बनता है। इसमें इसका जो कैरेक्टर होगा वो होगा 25%, p का जो कैरेक्टर होगा वो होगा 75%। और ये टेबल है जो आपको माइंड में बनाना है, जिसका ये आपको बेशक रट लेनी है, ये आपको जो अपने माइंड है उसमें सेट कर लेनी है, आगे चल के ये बहुत काम आने वाली है। 1s एंड 2p, जब एक s और 2p बनेंगे मीन्स एक इसमें पाई बॉन्ड भी होगा, एक s और 2p आपस में मिलेंगे तो फिर हमें मिलेगा sp2, जिसका जो s कैरेक्टर होगा 33.33% होगा और p कैरेक्टर 66.66। 1s एंड 1p तो फिर ये बनेगी sp हमारे पास। sp में क्या होता है, sp में 2 हमारे पास होते हैं पाई बॉन्ड, इसका 50-50 होगा s और p कैरेक्टर। अब नीचे जो है हमारे पास शेप दिए गए हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का क्या होगा और sp जो 3 है उसका क्या होगा, ये हम एक स्लाइड से डिस्कस करेंगे जो बेशक बहुत आसान होने वाली है इस बुक से। ये जो बहुत सारा झंझट इसने लिखा है ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस हमको कॉन्सेप्ट समझना है, एक कॉन्सेप्ट बस इसमें हमें समझ आ गया, एक ट्रिक हमें समझ आ गई तो फिर हमने ये ऐसा समझे कि सारा ये कवर कर लिया। अब ये मैं फिर से आपको समझाने जा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इस स्लाइड से। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, द मिक्सिंग ऑफ
एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स हों वो एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। उसमें हमारे पास क्या बनता है, इसमें हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है जो हमने अभी भी डिस्कस की। sp में हमारे पास लीनियर शेप बनेगा, इसकी एंगल 180 डिग्री होगी, और sp2 में हमारे पास जो है वो बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर शेप, इसकी जो हमारे पास एंगल होगी वो बनेगी 120 डिग्री। इधर ये जो लीनियर लिखा हुआ है ये बेशक जो है गलत लिखा हुआ है, मगर p जो है p जो ऑर्बिटल है खाली उसके लिए शायद ये लिखा हुआ होगा। ये जो p है, p तो बेशक लीनियर होता है, उसके पास दो नूडल्स होते हैं, एक उसके पास नूडल प्लेन होता है, तो फिर ये लीनियर तो हो गया p का शेप डम्बेल। ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा हमारे पास टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कब बनेगा, जब हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये देखिए ये sp2, ये sp3 पर हमारे पास बना टेट्राहेड्रल, और ये s पर हमारे पास बना sp हमारे हाइब्रिडाइजेशन पर हमारे पास बना 180 डिग्री वाला लीनियर। sp होगी तो लीनियर, sp2 होगी तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 होगी तो फिर टेट्राहेड्रल। अब हमारा जो चैनल है MD कैट जर्नी विद हसीब बलोच, इसको अगर आपके पास सब्सक्राइब नहीं है तो फिर सर्च करके इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आगे चल के डिस्कस करते हैं किताब में, बुक में जो है क्या। अब ये हमारे पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब हमारे पास 3p और एक केस ऑर्बिटल बनेगा, हमारे पास बनेगा sp3, यही हमने पढ़ा स्लाइड में, और इसकी जो एंगल है 109.5 डिग्री होगी, ये भी हमने पढ़ा। इसका जो शेप है वो होगा टेट्राहेड्रल हो सकता है, जैसे हमने ये जो मीथेन मॉलिक्यूल है इसका स्ट्रक्चर इधर बुक में है, हमने शायद इस स्लाइड में भी देखा कि मीथेन क्या होता है, उसमें एक कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ये ऐसे ये बनता है हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अमोनिया ट्राइगोनल पिरामिडल, जब एक लोन पेयर हो, 3 बॉन्ड पेयर हो, तो फिर इसको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसको भी कंसीडर करते हैं, और इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। उसके बाद आता है हमारे पास एंगुलर वाटर, जो है इसका शेप एंगुलर होगा, ये ऑलरेडी हमारे पास डिस्कस्ड है। इसकी जो एंगल होगी 104.5 डिग्री, सॉरी 1.1 आ रहा है, और ये जो अमोनिया था इसकी एंगल होगी 107 डिग्री। ये आपको जो लिटरेचर लिखा हुआ है इधर ये रटने की ज़रूरत नहीं, जैसा आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ आए और उससे आपको इस शेप का कॉन्सेप्ट भी समझना है जो मैंने आपको समझा दिया है। अब sp2 में क्या होगा, इसकी एंगल जो है 120 डिग्री हो सकती है, इसका जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, इसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं। अब देखिए हमारे पास आ गया बोरान ट्राइफ्लोराइड। बोरान की जो है हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में जो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, और ये जो है इसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये हमारे पास आ गया ईथीन, इसके पास 2 कार्बन होते हैं, इसका भी शेप होगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर डायसेंट्रिक। जिसके पास भी हमारे पास आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन नजर आए, मींस जिसमें भी 2p और एक s ऑर्बिटल आपको नजर आए तो फिर आप उसको बोलेंगे sp2। इधर 2s इसलिए है कि ये क्योंकि ये डायसेंट्रिक, ये किसी p के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, इधर लाजमी नहीं है यहाँ पर s हो, लेकिन यहाँ पर s एक होना लाजमी है, sp2 है क्योंकि इसका नाम, यहाँ पर एक जो है उसका s होना लाजमी है। तो फिर हमारे पास इसका जो एंगल बनेगा वो बनेगा 120 डिग्री, ट्राइगोनल डायसेंट्रिक शेप ऑफ इथीन। जस्ट आपको ये याद करना है। sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जो एंगल बनता है 180 बनता है, जिसका भी शेप लीनियर है उसको हम बोलेंगे उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp है। और इसमें हमारे पास कई सारे एग्जांपल आते हैं, जैसे हमारे पास आ गया ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पास ये इथाइन आ गया। इथाइन में क्या बनता है, इथाइन में ये जो इधर sp एक बॉन्ड बना, इधर भी एक sp बॉन्ड बना, जिसके भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हों उसका जो बॉन्ड बनता है वो बनता है, उसमें बॉन्ड बनते हैं 2 जो बनते हैं सिग्मा, जो p के ऑर्बिटल्स हैं उनके मुख्तलिफ एटमों से, और एक जो सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर 2 हैं, अगर
डायसेंट्रिक एटम, डायसेंट्रिक तो फिर उनका एक बॉन्ड जो बनेगा आपस में बनेगा और दो दो बॉन्ड वो अलग से बनाएंगे, मीन्स टोटल 5 वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अगर मोनोसेंट्रिक है तो फिर वहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। आपके पास कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, स्ट्रक्चर दे देते हैं और उसका बोलते हैं आपको कि ये जो है इसके बॉन्ड नंबर बताओ। ये हम डिस्कस करते हैं, बेसिकली इंटर का टॉपिक है ये, इंटर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आता है। अब हमारे पास लिखा हुआ है एस कैरेक्टर इन sp3, sp2 and sp hybridization is 25, 33 and 50 respectively. The greater s character is the greater s character, the more close the electron to the nucleus and stronger the bond. Thus hybridized orbital from relatively stronger bond. इसमें क्या लिखा हुआ है, जिसका भी एस कैरेक्टर ग्रेटर होगा, जिसका भी एस कैरेक्टर ग्रेटर होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब होगा और उसका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा। अब ये हमने डिस्कस किया। आगे हमारे पास होता है बेरिलियम डाइक्लोराइड या बेरिलियम क्लोराइड, इसको जनरली हम बोलते हैं। इसका भी जो शेप है वो होगा लीनियर हमारे पास, क्योंकि इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारे पास वो होती है sp। अब आते हैं हमारे पास बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये हम कल डिस्कस करेंगे। बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन बॉन्ड लेंथ एंड एनर्जी, साइज ऑफ एटम, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ, आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद हमारा ये चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा और हम इसके MCQ सॉल्व करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी को भी दबा दें।